हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल है आप सभी का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का ये जो हमारा टेबल है, ठीक है ना, इसको हम लोग ना ही बनाना सीखने वाले हैं, ना ही याद करने वाला सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि हम इसका मान कैसे निकाल, जैसे हमें निकालना है कि साइन 30 का मान क्या होगा। जैसे अगर आपको याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कि 1/2 होता है, ठीक है। आप इस टेबल को बना लेंगे, आपको याद हो जाएगा 1/2 है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन 30 का मान निकाल कर दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे कि 1/2 होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको इन छठों छः जितना भी मान है इन सभी को निकालना बता दूँ तो आपको ये टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसी बारे में आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर 10th 11th 12th वालों के लिए। तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ट्रिक को समझ लेते हैं, ट्रिक क्या लगेगा यहाँ पे। तो गाइस, ट्रिक ऐसे लगेगा कि L मतलब कि हो गया यहाँ पे लेफ़्ट, R मतलब हो गया राइट। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं। तो गाइस, जैसे हमारा लाल बटे कक्का था, सेम वैसे ही हमारा L/4 भी होता है। अब मैं आपको बताऊँ ये कैसे होता है। जैसे हमारा लाल बटे कक्का था, सेम वैसे ही है, कुछ अलग नहीं। जैसे हम लोग लिखते थे ऊपर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार देखिए ये आता रहता है। तो ये आपको नाम पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको सीक्वेंस याद करना है कि पहले साइन होता है, फिर कॉस, फिर टैन। अब ऐसे नहीं कि साइन के बाद कॉट लगा लिया उसके बाद कॉस लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाइन से कि साइन के बाद कॉस, टैन, फिर ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं है, तो सीक्वेंस ये रहेगा हमारा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना। गाने के तरीके आप एकदम याद कर लीजिए, इस प्रकार से लिखना आपको, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। इसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। कॉट, सेक, कॉसेक। अब यही इसी लाइन में तो लिखा गया है, पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, फिर कॉस है। इस प्रकार नहीं कि साइन, कॉस, टैन फिर यहाँ से आपने कॉट शुरू किया, नहीं, एक ही लाइन में इस प्रकार से आपको आते जाना है, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ तो याद हो गया, देखिए हमारा ये चीज़ हमारा तैयार हो गया। अब ये क्या है, तो गाइस ये क्या है हमारा, ये देखिए यही जो मान है 0, 30, 45, 60, 90, इसी को आपको लाइन से लिख लेना है, ठीक है, लाइन बना के। अब बस सिर्फ सूत्र सिर्फ हमारा इतना है, आपको सिर्फ इतना ही एकदम बिल्कुल आराम से समझ लेना है। अब जब जैसे आपने इसको समझ लिया, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक। तो जैसे अब पहले मैं साइन 30 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने लिख लिया साइन 30 की वैल्यू मुझे निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सूत्र ट्रिक क्या है हमारा, L/4 है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कॉसेक, ठीक है। अब देखिए साइन बोला है तो साइन बराबर L/4 होता है, ठीक। आपको सीधा से क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है L/4, ठीक। साइन बटे कॉसेक हो गया L/4। अब ये L की जगह क्या लिखना है, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो ये जो 30 का मान है ना बेटा, इसी 30 के मान को आपको इस वाले लाइन में देखना है। कहाँ पे है 30, देखिए ये है हमारा 30 है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे L का मतलब क्या बताया मैंने, लेफ़्ट। L का मतलब क्या बताया हुआ मैंने, लेफ़्ट। तो 30 के पहले कितनी संख्याएं हैं, 0 यानी एक ही तो है, आपको 0 नहीं देखना है, गिनती कितनी है। जैसे 30 के पहले 1 है, ठीक। अब मैंने पूछा कि 45 के पहले कितनी है, तो 1, 2 हो जाएगी। 60 के पहले कितनी है, तो 3 हो जाएगी। आपको लेफ़्ट में देखना, आपको लेफ़्ट और राइट पता होना चाहिए कि लेफ़्ट किस तरफ होता है, राइट किस तरफ होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को लेफ़्ट देखना, तो 30 के पहले लेफ़्ट कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। हमारा कितना हो जा रहा है, 1। तो अब L का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1। L का मान 1 हो गया, 4 हम वैसे ही लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर पूरा ऐसे रूट लगा देना है, ठीक। चाहे आप इस प्रकार से रूट लगाइए, चाहे √1/√4 इस प्रकार से लिख लीजिए, जैसे आपको सही लगे। अब क्या करना है, √1 की वैल्यू आपको पता ही होती है कि कुछ एक ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, तो 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम ज़रा देखते हैं कि क्या मैंने सही निकाला है। देखिए क्या हो जाएगा, साइन 30 की कितने की निकाली थी हमने, साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू देखिए 1/2 बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखिए कहीं कहीं अपरिभाषित लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमें निकालना है tan 90 की वैल्यू। अब जैसे हमें tan 90 निकालना है, सूत्र हमारा L/4 ठीक। साइन
कॉस टेन। अब हमें टेन की निकालना है तो कॉट कॉट सेक से कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग टेन का देखेंगे। टेन बराबर क्या दिखा है, L/4, ठीक है ना। जब टेन का बोलेगा तो सिर्फ आपको ये वाला लेना है, टेन बराबर L/4, L/4 लिख लीजिए, सॉरी L/R लिख लीजिए, ठीक। अब 90 की वैल्यू पूछी है, ध्यान दीजिएगा बात, 90 की वैल्यू पूछी है, तो अब हम लोग लाइन पे चले जाएंगे। लाइन क्या था हमारा, लाइन में बना लेता हूँ 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है, यही सीक्वेंस है। अब 90 का बोला तो 90 हमारा सबसे लास्ट में है, तो लेफ़्ट पूछा है, तो लेफ़्ट में तो देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 हो गया, 4 लिख लेंगे। राइट में कितनी, राइट में तो 0 है, एक भी नहीं है, तो हम 0 कर देंगे, रूट लगा देंगे। अब आपको पता ही है कि 0 को जब किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी अपरिभाषित वाले का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इससे किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना गाइज। तो एकदम बहुत ही ढांसू ट्रिक है निकालने के लिए। अब बाकी देखिए मैं आपको 6 दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। इसको आप खुद से निकाल के देखिए। अगर आपका नहीं निकल पा रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, कैसे कैसे मैंने किया था, फिर निकाल के देखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। और अगर किसी का मान नहीं निकल पा रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस मैं आपको कमेंट जाने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि सेक ए या कॉसेक ए में से ये √2 जो आ रहा है हमारा, इन दोनों में से कोई एक है जो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा कि सेक ए और कॉसेक ए के 45 मान √2 होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ आपको यही 2 याद करना और कुछ याद नहीं करना, ठीक है ना। कोई भी पूछे सेक 45 का मान √2, बस सिर्फ इतना याद कर लीजिए, बात खत्म, ठीक है। सिर्फ ये एक मान है जो नहीं निकल पा रहा है शायद से, ठीक है ना। मेरा एक स्टूडेंट है वो मुझे बता रहा था, अभी मैंने उसको ट्राई नहीं किया हुआ है, तो आप लोग ट्राई करके कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए कि क्या निकलता है या नहीं निकलता है। मुझे तो लग रहा नहीं निकलता, क्योंकि मेरे बहुत ही होनहार बच्चे ने बताया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि निकल जाएगा तो आप कमेंट में बताइए निकाल कर, ठीक है, जल्दी से निकाल कर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।